वेलकम टू लीडलिंक्स डेमो। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लीडलिंक्स सीआरएम को यूज़ करना है प्रॉपरली। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये एक डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको पूरी समरी दिखती है। जो भी एडमिन पैनल के अंदर रहता है, उसके अंदर जितने भी यूजर्स काम कर रहे हैं, आज का क्या फोकस है, आज कितने अटेंशन चाहिए, कौन से टास्क को अटेंशन चाहिए, पाइपलाइन स्टेटस क्या चल रहे हैं, मंथली ट्रेंड क्या चल रहा है, रिसेंट एक्टिविटी यहाँ पे विजिबल होती है। और यहाँ पे आपको आज की लीड्स जो टोटल दिख रही है, न्यू लीड कितनी आई है, अभी जो स्टेटस न्यू लीडिंग का, ड्यू कितनी टुडे है आज, ये जो समरी आइटम्स है, जो भी यूज़र लॉगिन होता है आपका एजेंट, उसके हिसाब से उसको दिखता है उसका डेटा। रिपोर्ट्स में आप डिटेल में काफ़ी सारा डेटा देख सकते हैं, लाइक लीड रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि कौन सी रिपोर्ट्स है, कितनी लीड्स आई है, क्या सोर्स है उनके, वैल्यूज़ क्या है उनकी, टोटल कितनी है, कन्वर्टेड कितनी है, यहाँ पे टुडे, 3 डेज, 7 डेज, इसके हिसाब से आप डेटा देख सकते हैं। यहाँ पे आप यूज़र परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि टीम की लीड कितनी है डिस्ट्रीब्यूटेड, ना यूज़र का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, कौन सी लीड्स कितने डन हो चुके हैं, कितने मिस हो गए हैं उनके। हाँ, इस हिसाब से यहाँ पे डेटा आप देख सकते हैं। फॉलोअप रिपोर्ट्स में आप प्रॉपर देख सकते हैं कि कितने फॉलोअप्स हो गए हैं फिल्टर के हिसाब से, आज कितने हुए, पेंडिंग कितने बचे हैं, कंप्लीटेड कितने हैं, मिस कितने हो गए। फॉलोअप डिटेल्स प्रॉपर दिख जाती है आपको, किसने कौन सा किया था, कॉल किया था, व्हाट्सएप किया था। फाइनेंस एनालिटिक्स में आप जो भी रेवेन्यू ऐड करते हैं, एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, इनवॉइसेस क्रिएट करते हैं, उनके हिसाब से यहाँ पे उनको प्रॉपर डेटा दिखता है कि एक्सपेंसेस कितने चल रहे हैं आपके, रेवेन्यू बाई कैटेगरी कितना है, मंथली कैश फ्लो कितना जा रहा है। हाँ, जीएसटी रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कितना जीएसटी एक एवरेज निकल के आ रहा है आपका इनवॉइसेस के हिसाब से टोटल। अब आ जाते हैं मेन पार्ट में, जो लीड मैनेजमेंट सिस्टम है यहाँ पे। यहाँ पे जब भी कोई भी लीड आती है, आप या तो उसको मेटा से इंपोर्ट कर सकते हैं, या गूगल सीट से कर सकते हैं, या फिर सीएसवी फाइल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जो भी लीड्स आपकी आएगी वो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे न्यू के अंदर रहती है, कुछ जिसका लेटेस्ट न्यू है, जिनका कॉन्टैक्टेड है, जिनका क्वालिफाइड है, वो प्रॉपर यहाँ पे विजिबल होती है। अनअसाइंड लीड जो होती है वो यहाँ पे आती है। इसमें लीड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी है, जिसमें लीड अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है आपके यूजर्स के बीच में। एंड अब जब भी किसी भी लीड पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्विक एडिट का ऑप्शन दिखता है, जहाँ पे आप इसको क्विकली एडिट भी कर सकते हैं। इसको आप एज अ कस्टमर भी सेव कर सकते हैं, जो कि सेव है ना। यहाँ से आप डिटेल्स देख सकते हैं कि क्या क्या डिटेल है उसकी, अभी एक्टिविटी क्या क्या हो चुकी है इस पर्टिकुलर लीड के लिए, फॉलोअप कितने हुए हैं, ना टास्क कितने हैं। नोट्स आप डाल सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से। अटैचमेंट यानी कुछ फाइल्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर लीड के लिए आप। यहाँ उनके कोटेशंस और इनवॉइसेस जो भी इस लीड के लिए हैं वो दिख जाएंगे। यहाँ से आप इस लीड का स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं, क्वालिफाइड पे, प्रपोजल सेंड पे, किस पे भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्टली फॉलोअप भी लॉक कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ विजिबल होती है। उसको प्रॉपर आज को एडिट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड अंदर आके आप उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, लीड का स्टेटस हो गया, लीड का सोर्स क्या है, असाइन किसको है, अपॉर्चुनिटी की डील वैल्यू क्या है ना। कैटलॉग में कोई भी आइटम भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से कैटलॉग के लिए है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। अब अनअसाइंड लीड्स में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई लीड आपकी मैनुअली असाइन करने के लिए आपने डिसाइड किया, आपने ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन नहीं किया है, तो आपको सारी लीड यहाँ पे दिख जाती है। आप बल्क में सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल लीड्स को, और यहाँ से आप उनको असाइन कर सकते हैं किसी को भी, आपके टीम मेंबर को ना। और यहाँ पे आप उसका टैग भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें ट्रायल ऐड कर देता हूँ, तो डायरेक्टली एक साथ ही असाइन हो जाएगा। अगर आपको नया टैग भी बनाना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, टेस्ट फॉर एग्जांपल बनाता हूँ, तो ये एक टैग बन जाएगा। इसको आप ऐड कर सकते हैं बल्क में। देखिए टैग लग चुका है। तो आप डिफरेंशिएशन करने के लिए इसको प्रॉपरली टैग कर सकते हैं। यहाँ पे टैग से आप फिल्टर भी कर सकते हैं ना। यहाँ पे टैग्स पे फिल्टर कर सकते हैं, प्रायोरिटी वाइज, इंडस्ट्री वाइज, असाइन वाइज, है ना, ऑल यूजर और सोर्सेज वाइज। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं लीड्स के बारे में। पाइपलाइन वर्ड में आपको पूरा पाइपलाइन व्यू दिख जाता है, जहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्विक फॉलोअप ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ से आप लीड भी ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली। क्विक फॉलोअप पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप नोट्स डाल सकते हैं, क्विक मैसेज का भी ऑप्शन है इसमें। एंड अब कोई भी लीड को आप कस्टमर में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर की मल्टीपल लीड्स हो सकती है, राइट। तो उसमें क्या होता है कि हम कोई भी लीड को, जैसे मैं किसी भी लीड को ओपन करता हूँ, यहाँ पे कन्वर्ट टू कस्टमर करता हूँ, ये लीड अपने आप ऑन हो जाएगी और ये कस्टमर में चली जाएगी। कस्टमर में आ चुकी है जैसे कि लीड आप देख सकते हैं। अब कस्टमर में क्या होता है, ओवरव्यू दिखता है आपको, उसकी जो लीड्स होती है पर्टिकुलरली जितनी भी लीड होगी सारी लिंक हो जाती है इससे।
टाइमलाइन में क्या-क्या हुआ है इस पर्टिकुलर कस्टमर के साथ वो दिख जाता है आपको। रेवेन्यू कितना दिया है इस कस्टमर ने, वो आपको दिख जाता है। अब इसमें एक डेडिकेटेड फ़ॉलो-अप स्क्रीन भी है, जहाँ पे आपको प्रॉपर फ़ॉलो-अप्स ही दिखते हैं, ठीक है? जैसे आपको जो फ़ॉलो करना है वो ड्यू टुडे के अंदर दिखेगा। ड्यू टुडे के अंदर आपको जो-जो फ़ॉलो-अप आज करने हैं आपकी टीम के द्वारा, वो यहाँ पे विज़िबल रहते हैं। अपकमिंग में जो अपकमिंग आने वाले हैं, जो निकल चुके हैं, जैसे देख सकते हैं आप इसमें कुछ ओवरड्यू टास्क भी हैं जो निकल चुके हैं। बेसिकली फ़ॉलो-अप्स, है ना? इसमें दिख भी रहा है रेड कलर से प्रॉपर। जो कंप्लीटेड है, जो पेंडिंग में वो लीड्स आती है जो कि अभी अनअसाइन्ड है या फिर असाइन्ड भी है तो उसमें एक भी फ़ॉलो-अप्स नहीं हुआ है, वो पेंडिंग के अंदर दिखता है। ठीक है? तो ये एक प्रॉपर फ़ॉलो-अप्स का स्क्रीन होता है। फ़ॉलो-अप ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लीड स्टेटस चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं कि न्यू लीड है, कॉन्टैक्टेड है, क्वालिफाइड है, प्रपोज़ल सेंड है, वॉन है, लॉस्ट है ना? फ़ॉलो-अप कॉल टाइप क्या है, कॉल है, व्हाट्सएप है, जो भी आपकी टीम ने किया है। यहाँ से आप टैग भी दे सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर लीड को डायरेक्टली। यहाँ पे आप नोट डाल दीजिए या फिर आप क्विक मैसेज यूज़ कर सकते हैं। ये क्विक मैसेज आप सेटिंग से मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट फॉलो अपडेट डालना है आपको तो डाल सकते हैं, इसको डिसेबल कर दीजिए अगर नहीं डालना है तो। डालना है तो नेक्स्ट फॉलो अपडेट इसमें सेट कर दीजिए, टाइम सेट कर दीजिए, आपको रिमाइंडर भी आ जाएगा, लीड जब आपको फॉलो करनी होगी, आपको नोटिफ़िकेशन भी आ जाता होगा। इसको सेव कर देंगे, तो ये फॉलो अप शेड्यूल हो जाएगा, अपकमिंग में देख सकते हैं सब पे आ गया है, ठीक है? टास्क में आप देख सकते हैं आपको मल्टीपल पेंडिंग, इन प्रोग्रेस, होल्ड, कंप्लीटेड, है ना? ये सारे आइटम दिखते हैं, जहाँ पे आप किसी भी टास्क को कंप्लीट मार्क कर सकते हैं, है ना? और इसके अंदर आप प्रॉपर्ली चैट भी कर सकते हैं पर्टिकुलर टास्क के अंदर कि कुछ भी अगर बात हो रही है इस पर्टिकुलर टास्क से रिलेटेड, तो आप तो डायरेक्टली कमेंट डाल सकते हैं। इसमें फाइल्स भी अटैच कर सकते हैं आप डायरेक्टली। कुछ नया टास्क आपको बनाना है तो आप यहाँ से नया टास्क बना सकते हैं। किसी भी टास्क को लीड से भी लिंक कर सकते हैं आप डायरेक्टली यहाँ से, इससे लीड किसको भी असाइन करना है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। टैग भी दे सकते हैं आप किसी भी पर्टिकुलर टास्क में। और इसमें लिस्ट व्यू भी रहता है और बोर्ड व्यू भी रहता है। इसमें भी आप ड्यू टुडे का आपको इसमें दिख जाएगा, ऑल आपको दिख जाएगा, पेंडिंग दिख जाएगा, एक्टिव दिख जाएगा, सारे इसमें स्टेटस दिख जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम कैटलॉग के अंदर। कैटलॉग के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों मैनेज कर सकते हैं। जब आप ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें डिजिटल प्रोडक्ट और फिजिकल प्रोडक्ट दोनों हैंडल कर सकते हैं प्रॉपर्ली यहाँ से, है ना? उसका स्टॉक और इन्वेंटरी भी मैनेज कर पाएंगे आप डायरेक्टली सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के। अब फाइनेंस के अंदर आप आ जाते हैं, यहाँ पे आप एक वर्चुअल अकाउंट ऐड कर सकते हैं ना, जैसे कि यूपीआई, पेटीकेएस, एचडीएफसी अकाउंट, कोई भी आप मतलब आप एक नाम देके उसका ओपनिंग बैलेंस डाल दीजिए, एक वर्चुअल अकाउंट बन जाएगा। जब भी आप कोई रेवेन्यू या एक्सपेंसेस डालते हैं, उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं उस अकाउंट को, तो उसके हिसाब से उस रेवेन्यू में ऐड हो जाएगा। जैसे आपने एक्सपेंस डाला तो वो माइनस हो जाएगा, आपने रेवेन्यू डाला तो वो अकाउंट में प्लस हो जाएगा। तो इससे आपको एक आइडिया लगता है कि उसमें करंट बैलेंस कितना हो सकता है अकाउंट में वर्चुअली, ठीक है? जैसे आपको दिख रहा होगा ओपनिंग बैलेंस 0 था, अब इसका बैलेंस 34,000 है। ठीक है, अब इसका ओपनिंग बैलेंस इतना था, अब इसका बैलेंस इतना है। तो जो जो भी हमने रेवेन्यू एक्सपेंसेस डाले हैं, उसके हिसाब से वो मॉडिफ़ाई हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रेवेन्यू ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली ऐड रेवेन्यू पे क्लिक करके। यहाँ पे आप ऐड रेवेन्यू पे क्लिक कीजिए, टाइटल डालिए, अमाउंट डालिए, डेट डालिए, कैटेगरी डालिए। कैटेगरीज़ आप खुद से भी सेटिंग से मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। अकाउंट आपको बता ही दिया मैंने कैसे बनाना है और इसको आप पर्टिकुलर कस्टमर से भी लिंक कर सकते हैं कि कौन से कस्टमर के लिए रेवेन्यू आया है अलग से, ठीक है। एंड यहाँ पे आप एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं, आपके जो कंपनी एक्सपेंसेस है वो आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज़ डाल सकते हैं, है ना? वेंडर डालना है, अकाउंट भी डाल सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं ताकि वो एक्सपेंस माइनस कर दे उस बैंक के अकाउंट के बैलेंस से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इनवॉइसेस के अंदर। इनवॉइसेस में आपको टेम्पलेट्स मिलते हैं जहाँ पे आप मल्टीपल टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी टेम्पलेट के अंदर आप अपना लोगो, अपना नाम, कंपनी का एड्रेस, है ना? क्यूआर कोड अगर डालना है आपको, क्यूआर कोड है, नंबरिंग है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, अथॉरिटी सिग्नेचर ही है। हाँ, ऑथराइज़्ड सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। और जब भी आप कोई इनवॉइस क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट इनवॉइस पे जाइए, किसी भी लीड को आप लिंक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इनवॉइस से, है ना? जैसे मान लीजिए मैं इस पे क्लिक करता हूँ, जैसे नेम अपने आप ले लिया, एड्रेस, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी लीड में होगी, वो अपने आप फिल हो जाएगी यहाँ पे। और जो भी आपको कैटलॉग और सर्विस आप वहाँ पे क्रिएट कर रहे थे, वो आपको यहाँ पे विज़िबल हो जाएगी। आप पर्टिकुलरली किसी भी आइटम को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आप जो कैटलॉग आपने बनाया था, ठीक है? और जैसे ही आप इस पे क्रिएट करेंगे, ये इनवॉइस क्रिएट हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं ये क्रिएट हो चुकी है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। इनवॉइसेस के अंदर भी आपको अकाउंट का ऑप्शन मिलता है ताकि आप उसको ट्रैक कर पाएँ कि कौन से अकाउंट में उसका पेमेंट आया था। पेमेंट स्टेटस भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं बहुत सारे। टेम्पलेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी आप टेम्पलेट बनाते हो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं उनको। सेम कोटेशन के लिए जैसे इनवॉइस के लिए मैंने आपको दिखाया, आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सेम जैसा इनवॉइस टेम्पलेट्स है। और शॉर्ट लिंक्स एक फीचर है जहाँ पे आप कोई भी टाइटल डाल दीजिए, कोई भी अगर आपके पास बड़ी लिंक है, आपको ट्रैक करना है उस लिंक पे कितने क्लिक आ रहे हैं,
है ना? आप कोई भी वहाँ पे एक लिंक पेस्ट कर दीजिए डायरेक्टली और उसका एक यूआरएल बन जाएगा, जो कि आप यूज़ कर पाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और कैम्पेन्स तो अभी इसमें कोई इश्यू नहीं है। इसको मैं डेस्टिनेशन यूआरएल डाल के इसको चेंज कर देता हूँ। अब जब भी कोई ये लिंक ओपन करेगा क्रिएट होने के बाद जो भी लिंक रहेगी, आप उसको कॉपी करके किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है? अब ये कोई भी लिंक ओपन करेगा जितने बार जैसे मैं एक बार उसको ओपन करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्लिक्स मिल जाएँगे प्रॉपर इसका एनालिटिक्स भी दिख जाएगा आपको कि कितने क्लिक्स आए हैं ना, कितने जस्ट आए हैं रिसेंटली आज कितने क्लिक्स आए हैं, डेस्कटॉप पे आए हैं, मोबाइल पे आए हैं, प्रॉपर आप ट्रैक कर सकते हैं। इसके अंदर टीम चैट का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप टीम ग्रुप बना सकते हैं ना, क्रिएट ग्रुप पर्सनल चैट भी कर सकते हैं किसी भी पर्सन के साथ जो भी आपका टीम में जिस टीम में है ना? उसको आप डायरेक्टली यहाँ से फाइल से आप चैट कर सकते हैं टीम के साथ आपके। यहाँ पे आप फाइल स्टोर कर सकते हैं, फ़ोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं ना, प्रॉपर यहाँ पे फाइल्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपकी टीम के साथ भी इसको डायरेक्टली यहाँ से आप शेयर कर सकते हैं एक्सेस लेवल। एडमिन को देना है, व्यू को देना है, एडिट देना है, टीम मेंबर जिसको देना है। हाँ, इसके अंदर अब इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है, जैसे आपको एक फॉर्म भी मिलता है, अगर उस फॉर्म को पर्टिकुलरली कोई फिल करता है, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि जो भी लीड डायरेक्टली है वो आपके लीड्स के अंदर आ जाती है, अनअसाइन्ड में आ जाती है। अगर आप ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन करेंगे तो वो लीड अपने आप किसी को असाइन भी हो जाएगी। इसमें आप एपीआई भी इंटीग्रेट कर सकते हैं प्रॉपर किसी भी ऑटोमेशन सिस्टम के साथ जहाँ से आपकी लीड डायरेक्टली आ सकती है। आप गूगल कनेक्ट कर दीजिए जिससे आपका मेटा और गूगल शीट दोनों कनेक्ट हो जाता है ना? आपको अपना मेटा अकाउंट को गूगल शीट से कनेक्ट करना होता है और वो गूगल शीट आपको यहाँ पेस्ट करनी होती है, दैट्स इट। उसके बाद डायरेक्टली जो भी लीड है अपने आप सिंक होती रहती है, जो भी टाइम आप डिसाइड करते हैं सेटिंग्स के अंदर, तो उसके हिसाब से वो लीड आपकी आ जाएगी डायरेक्टली सीआरएम के अंदर। इसमें यूज़र्स में आप किसी भी यूज़र को बाई ईमेल इनवाइट कर सकते हैं, आपको रोल दे सकते हैं एडमिन, मैनेजर, व्यूअर, है ना? और असाइन रिकॉर्ड को आप अगर ऑन करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी, तो जो भी लीड्स, टास्क, फ़ॉलो-अप्स जो आपकी टीम को असाइन्ड है उनको वही दिखेंगे, उसके अलावा नहीं दिखेंगे। अगर इसको आप ऑफ कर देंगे, उनको सारी लीड्स और टास्क सारा विज़िबल रहता है प्रॉपर। है ना? आप यहाँ से डायरेक्टली ऐड यूज़र भी कर सकते हैं, उसका पासवर्ड खुद क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इनवाइट करेंगे, तो उनको डायरेक्टली पासवर्ड खुद सेट करना होता है। उनको एक ईमेल चला जाता है, स्पैम भी चेक कर लेना चाहिए ईमेल के लिए, कभी-कभी स्पैम में जाता है। वहाँ पे उनको पासवर्ड वो सेट कर सकते हैं प्रॉपर। अब आ जाते हैं सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स के अंदर आप प्रोफ़ाइल में अपना नाम चेंज कर सकते हैं, कंपनी का कॉन्फ़िगरेशन डाल सकते हैं, लोगो वगैरह, ना सिक्योरिटी में पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, नोटिफ़िकेशन आप ऑन कर लीजिए ताकि आपको प्रॉपर नोटिफ़िकेशन आए, है ना? सीट सिंक जो मैंने आपको बोला था लीड्स आपकी सिंक होनी चाहिए, तो वहाँ पे 15 मिनट, 5 मिनट आप सेट कर सकते हैं, जैसे ही वो कनेक्ट होगा आपको आ जाएगा। लीड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप अगर असाइन टू वन पर्सन कर देंगे, जिसको भी असाइन करेंगे, तो जो भी नई लीड्स आएगी मेटा से, पब्लिक एपीआई से, सीएसवी से, वेबसाइट के फॉर्म से, वो डायरेक्टली असाइन हो जाएगी अपने आप, इसी पर्सन को जिसको आपने सेलेक्ट किया है। अगर आप यहाँ पे राउंड रॉबिन मेथड चालू कर देते हैं, तो जो भी लीड्स आपकी है, वो यूज़र्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। मान लीजिए 3 लीड आई, तो पहली इसको जाएगी, फिर इसको जाएगी, फिर इसको जाएगी। मान लीजिए आपकी 6 लीड आई, तो पहले इसको गई, फिर 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 इसको गई। ऐसे प्रॉपर राउंड रॉबिन मैथड में वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब जो भी मैं वैल्यूज़ आपको बता रहा था, वो ड्रॉप डाउन ऑप्शन से आप उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। जैसे लीड सोर्सेज़ आपको अलग से ऐड करना है, लीड इंडस्ट्रीज़ ऐड करनी है, प्रायोरिटीज़ खुद से बनानी है, लॉस्ट रीज़न्स। और इसमें एक और ख़ासियत है, जब भी आप कोई भी लीड लॉस्ट करते हैं, तो उसमें आपको रीज़न डालना होता है कि क्यों लॉस्ट हुई है वो लीड लीड, है ना? तो वो रीज़न आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। कैटलॉग में आप जो भी आपको कैटेगरीज़ क्रिएट करनी है वो कर सकते हैं। फाइनेंस में आपको जो रेवेन्यू कैटेगरीज़, अकाउंट टाइप्स बनाने हैं, एक्सपेंस कैटेगरीज़ बनानी है वो आप यहाँ से बना सकते हैं। क्विक फ़ॉलो-अप मैसेज जो मैंने आपको बताए थे, क्विक फ़ॉलो-अप मैसेजेस यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं ताकि आपको बार-बार सेम रिपीट टाइप ना करना पड़े, है ना? फ़ॉलो-अप टाइप्स में भी आप अलग-अलग बना सकते हैं, कॉल के अलावा अगर इन सब के अलावा और कोई भी अवेलेबल है आपके पास ऑप्शन तो। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं और इसका प्राइस अभी 7999 है, हो सकता है अपडेट हो जाए। आज के टाइम पे 5 अगस्त को इसका प्राइस 7999 है और इस सीआरएम में आपको कस्टमाइज़ेशन भी पॉसिबल है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिज़नेस, उसका चार्ज अलग होता है। एंड इसके अंदर काफ़ी सारे ऐड ऑन्स भी पॉसिबल है, जैसे कि क्लाउड कॉलिंग है इसके अंदर। क्लाउड कॉलिंग में आपको प्लान्स अलग से लेने होते हैं, है ना? ऐड ऑन्स का वन टाइम अनलॉक है, हम फ्री में ऐड करके देते हैं, बट इसमें जो आपका मंथली पर यूज़र पर मंथ के हिसाब से कॉस्ट होता है, उसको आपको जो भी कॉल्स वगैरह हैं, आप डायरेक्टली सीआरएम से हैंडल कर पाएँगे। एक व्हाट्सऐप का ऑप्शन है, जहाँ पे व्हाट्सऐप के ऑट ₹5000 में आपको कैम्पेन्स भी मिलता है, व्हाट्सऐप इनबॉक्स भी मिलता है। एंड प्रॉपर इसके अंदर ऑटोमेशन भी मिलता है, जहाँ पे आप ऑटोमेशन कोई भी नई लीड आती है, उनको ऑटो मैसेज करना है, तो वो भी अपने आप चला जाता है ना? और अब बात कर लेते हैं इसके मोबाइल व्यू की, तो सेम लीडलिक सीआरएम आप मोबाइल में भी इंस्टॉल कर सकते हैं एज़ एन ऐप।
है ना? स्टेप्स आपको एंड्रॉयड एंड आईओएस के लिए टीम से कोऑर्डिनेट करने पे मिल जाएँगे, है ना? उसपे बेसिकली क्या होता है, क्रोम से आप पीडब्ल्यू ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, आपको एज़ अ फ़ोन ये ऐप इंस्टॉल हो जाता है। उसमें आप प्रॉपर्ली इसको एज़ अ फ़ोन ऐप यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लीड्स विज़िबल होती है, आप डायल पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमैटिकली कॉल लग जाएगा डायरेक्टली, आपको मैनुअली टाइप नहीं करना पड़ेगा नंबर। व्हाट्सऐप पे क्लिक करेंगे डायरेक्टली व्हाट्सऐप ओपन हो जाएगा, राइट? सेम है कस्टमर में भी ऐसा ही है, चैट आप यहाँ से कर सकते हैं। टास्क प्रॉपर यहाँ पे दिख जाते हैं आपको, जो भी टास्क होते हैं आपकी टीम के पास। मोर के अंदर आप जाएँगे तो सारे फीचर आपको बाकी जो अवेलेबल होते हैं वो यहाँ पे भी विज़िबल हो जाते हैं। तो ये सारे फीचर्स में अवेलेबल होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।